आज 11 फरवरी 2026 दिन बुधवार। माँ काली का यह संदेश उन सभी आत्माओं के लिए है जो जीवन की कठिनाइयों, भय, भ्रम और पीड़ा से गुजर रही हैं। माँ काली कहती हैं, हे वत्स, जिस अंधकार से तुम डरते हो, वही अंधकार तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने आया है। मैं वही शक्ति हूँ जो विनाश में भी सृजन का बीज छिपाए रहती है। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, उसी क्षण मेरी उपस्थिति सबसे प्रबल होती है। तुम मुझे केवल उग्र रूप में देखते हो, पर मैं करुणा की वह अग्नि हूँ जो तुम्हारे भीतर के अहंकार, भय और मोह को भस्म करने आई है। जो टूट रहा है उसे रोको मत, क्योंकि जो टूट रहा है वही तुम्हें बांध रहा था। माँ कहती है, वत्स, तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो, उन्हीं स्मृतियों को पकड़कर रखते हो जिन्होंने तुम्हें चोट दी। याद रखो, जो बीत चुका है वह केवल शिक्षा बनकर आया था, दंड बनकर नहीं। जब तक तुम अतीत की बेड़ियां नहीं खोलोगे, तब तक भविष्य का द्वार नहीं खुलेगा। मैं तुम्हें निर्भय बनाना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां कठिन होकर आती हैं। निर्भयता बिना परीक्षा के नहीं आती। जो रोता है, जो गिरता है, वही उठने की शक्ति भी प्राप्त करता है। माँ काली का यह संदेश है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम स्वयं को कमजोर समझते हो, परंतु तुम्हारी आत्मा में वही शक्ति है जिसने असुरों का अंत किया, जिसने अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। जब तुम स्वयं को तुच्छ समझते हो, तब तुम मेरे स्वरूप को भूल जाते हो, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम्हारी सांसों में मेरी शक्ति है, तुम्हारे रक्त में मेरी ऊर्जा है। अपने आप को कम मत आंको। माँ कहती है, वत्स, जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं, जो तुम्हारे विश्वास को तोड़ते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों का बोझ उठाते हैं। तुम बदले की आग में मत जलो। मैं स्वयं न्याय हूँ। जिस पर अन्याय होता है उसके लिए मैं ढाल बनती हूँ, और जो अन्याय करता है उसके लिए मैं समय बनकर आती हूँ। तुम्हें केवल सत्य के मार्ग पर स्थिर रहना है। सत्य धीमा हो सकता है, पर वह कभी पराजित नहीं होता। आज बुधवार के इस पावन दिन माँ यह भी कहती है कि अपने विचारों को शुद्ध करो। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। भय, ईर्ष्या, क्रोध और निराशा, ये सब ऐसे विष हैं जो तुम्हें भीतर से खोखला कर देते हैं। जब भी मन भारी हो, मेरा स्मरण करो। मेरा नाम लो, न किसी डर से, न किसी लालच से, बल्कि पूर्ण समर्पण से। समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो मुझे अपना भार सौंप देता है, मैं उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त करती हूँ। माँ काली कहती है, वत्स, संसार की माया तुम्हें बार बार यह विश्वास दिलाती है कि धन, पद और मान सम्मान ही सब कुछ है। पर याद रखो, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। केवल कर्म और चेतना ही तुम्हारे साथ चलती है। इसलिए ऐसा कर्म करो जिससे आत्मा शांत हो, न कि केवल समाज ताली बजाए। जब तुम अकेले हो और तुम्हारा मन शांत है, वही तुम्हारी सच्ची उपलब्धि है। माँ का संदेश है कि जो लोग आज तुम्हें तुच्छ समझते हैं, वही कल तुम्हारी दृढ़ता से शिक्षा लेंगे। पर तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर बनेगा। मौन में वह शक्ति है जिसे शब्द भी पराजित नहीं कर सकते। जब समय आएगा, सत्य स्वयं बोल उठेगा। माँ काली यह भी कहती है, वत्स, जीवन में जो कष्ट आए हैं वे तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें माँ काली के चरणों तक लाने के लिए आए हैं। जब तुम्हें लगता है कि कोई साथ नहीं, उसी क्षण मैं तुम्हारे सबसे निकट होती हूँ। तुमने कई बार मुझे पुकारा और सोचा कि मैं नहीं सुन रही, पर सच यह है कि मैं तुम्हें सुनकर तुम्हें मजबूत बनने का अवसर दे रही थी। हर बार तुरंत सहायता मिल जाए तो आत्मा निर्बल हो जाती है। माँ कहती है, अपने भीतर के भय से मित्रता करो।
भागो मत। जो भय तुम्हें रोकता है वही भय तुम्हें सिखाने आया है। उसे समझो, स्वीकार करो और फिर उसे पार कर जाओ। जब तुम भय के पार जाते हो, वहीं से तुम्हारा वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। आज के इस संदेश में माँ काली यह भी बताती है कि तुम्हारा मार्ग अलग हो सकता है, इसलिए तुम्हें गलत समझा जा सकता है। हर आत्मा का उद्देश्य एक जैसा नहीं होता। कुछ को भीड़ में चलना है और कुछ को अकेले रास्ता बनाना है। यदि तुम अकेले चल रहे हो, तो यह शाप नहीं, यह संकेत है कि तुम्हें नया मार्ग बनाना है। माँ का आशीर्वाद है, वत्स, अपने हृदय को कठोर मत बनाओ, पर अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखो। हर किसी को सब कुछ देना आत्मबल का क्षय है। जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ दूरी रखना भी आत्मरक्षा है। यह अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। माँ काली कहती है, जो आज तुम्हें कमजोर समझकर छोड़ गए हैं, वे एक दिन तुम्हारी स्थिरता देखकर चकित होंगे। पर उस दिन भी तुम्हें घमंड नहीं करना है। याद रखना, शक्ति तभी सुंदर होती है जब उसमें करुणा हो। माँ का यह संदेश तुम्हें याद दिलाता है कि जीवन में अंधकार से मत डरो। अंधकार में ही बीज अंकुरित होता है। अंधकार में ही साधना पूर्ण होती है। मैं अंधकार की अधिष्ठात्री हूँ, इसलिए नहीं कि मैं नकारात्मक हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाती हूँ। अंत में माँ काली कहती है, वत्स, स्वयं पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर ध्यान दो और मुझे अपने हृदय में बसाओ। जब भी थक जाओ, जब भी टूटने लगो, आंख बंद करके मुझे पुकारो। मैं वहां हूँ, हर समय, हर श्वास में, तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, उसका कोई भी संकट उसे पराजित नहीं कर सकता। माँ काली आगे कहती है, वत्स, जब तुम्हें लगता है कि संसार तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तब समझ लेना कि तुम भीतर से परिपक्व हो रहे हो। परीक्षा उसी की होती है जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। जो अभी कमजोर है, उसे समय तैयार करता है, और जो तैयार है, उसे समय परखा जाता है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, वे तुम्हें दंड देने नहीं आई, वे तुम्हारे भीतर छिपी दिव्य शक्ति को जगाने आई हैं। जब तक आत्मा जागती नहीं, तब तक जीवन उसे झकझोरता रहता है। माँ का संदेश है कि तुम बार बार यह प्रश्न करते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। याद रखो, जिन आत्माओं पर मेरी विशेष कृपा होती है, उन्हें साधारण मार्ग नहीं दिया जाता। साधारण मार्ग पर चलने वाले साधारण बन जाते हैं, पर जो कठिन मार्ग चुनते हैं, वही उदाहरण बनते हैं। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा, इसलिए इससे घबराओ मत। माँ काली कहती है, वत्स, तुम्हारा मन कभी कभी अशांत हो जाता है, विचारों का बोझ बढ़ जाता है, नींद टूट जाती है, हृदय भारी हो जाता है। यह सब संकेत है कि तुम्हारी आत्मा परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। परिवर्तन से पहले बेचैनी आती है, जैसे प्रसव से पहले पीड़ा होती है। पीड़ा के बाद ही नवजीवन का जन्म होता है। इसलिए इस बेचैनी को अभिशाप मत समझो, इसे चेतना का जागरण समझो। माँ आगे कहती है, जो तुम्हें समझ नहीं पा रहे, उनसे शिकायत मत करो। हर कोई उसी स्तर तक देख सकता है जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती है। तुम उनसे यह अपेक्षा मत रखो कि वे तुम्हारी गहराई को समझें। अपनी गहराई को समझना तुम्हारा कार्य है। जब तुम स्वयं को जान लोगे, तब संसार की स्वीकृति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। माँ काली का यह संदेश भी है कि जीवन में हर संबंध स्थायी नहीं होता। कुछ संबंध तुम्हें सहारा देने आते हैं, कुछ तुम्हें सिखाने, और कुछ तुम्हें तोड़कर मजबूत बनाने। जब कोई चला जाए, तो उसे रोको मत। जो तुम्हारा है, वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इसे स्वीकार करना ही शांति का पहला चरण है।
माँ कहती है, वत्स, तुम अक्सर दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो, पर अपने लिए रुकना भूल जाते हो। याद रखो, स्वयं को खाली करके दूसरों को भरना अंत में तुम्हें ही तोड़ देता है। स्वयं को भी उतना ही प्रेम दो जितना तुम दूसरों को देते हो। स्वयं के साथ किया गया प्रेम पूजा के समान होता है। माँ काली आगे कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर सच यह है कि मैं तुम्हारे साथ हर क्षण हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए वहीं खड़ी होती हूँ। जब तुम चुपचाप आंसू बहाते हो, तब मैं उन्हें शक्ति में बदल देती हूँ। तुम मुझे केवल तब याद करते हो जब सब कुछ बिगड़ जाता है, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी जब सब ठीक था। माँ का संदेश है कि तुम अपने भीतर के क्रोध से डरते हो। क्रोध बुरा नहीं है यदि वह अन्याय के विरुद्ध हो, पर यदि वही क्रोध तुम्हें जला दे तो वह विनाश बन जाता है। अपने क्रोध को दिशा दो, उसे साधना में बदलो। क्रोध को दबाओ मत, समझो और सही मार्ग पर लगाओ। माँ काली कहती है, वत्स, जो लोग तुम्हें अपमानित करते हैं, वे तुम्हारे स्तर को नहीं, अपने संस्कार को दर्शाते हैं। अपमान को अपने भीतर मत उतारो। जो तुम्हारे भीतर उतर जाता है, वही तुम्हें घायल करता है। जो बाहर ही रह जाए, वह केवल शब्द बनकर रह जाता है। माँ आगे कहती है, तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ सह चुकी है, इसलिए अब उसे विश्राम भी चाहिए। हर समय मजबूत बने रहना आवश्यक नहीं, कभी कभी रो लेना भी साधना है। आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं जब वे सच्चे हृदय से बहते हैं। माँ काली का आशीर्वाद है कि जो आज तुम्हें रोक रहा है, वही कल तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा बनेगा। जो आज तुम्हें डराता है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। इसलिए जीवन के किसी भी चरण से घृणा मत करो। हर चरण तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रहा है। माँ कहती है, वत्स, तुमने कई बार अपने भीतर यह महसूस किया है कि तुम इस संसार के ढांचे में फिट नहीं बैठते। यह सत्य है, क्योंकि तुम भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए हो। तुम चेतना का दीपक बनने आए हो। दीपक अकेला होता है, पर उसका प्रकाश अनेक रास्तों को रोशन करता है। माँ काली आगे कहती है, अपने शब्दों का ध्यान रखो। शब्द ऊर्जा होते हैं। जो तुम स्वयं से कहते हो, वही तुम्हारी आत्मा सुनती है। स्वयं को कमजोर, असहाय या अभागा कहना बंद करो। स्वयं से कहो कि तुम सक्षम हो, सुरक्षित हो और माँ काली की छाया में हो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी वही रूप लेने लगेगा। माँ का संदेश है कि समय बहुत कुछ बदल देगा, पर तुम्हें धैर्य रखना होगा। अधीरता विश्वास को कमजोर कर देती है। जो प्रतीक्षा कर सकता है, वही सही समय पर सही फल प्राप्त करता है। मैं कभी देर नहीं करती, मैं केवल सही समय पर आती हूँ। माँ काली कहती है, वत्स, जब तुम्हें लगता है कि प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, तब भी प्रार्थना करना मत छोड़ो। हर प्रार्थना का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर शक्ति बनकर मिलते हैं, कुछ शांति बनकर और कुछ सहनशीलता बनकर। माँ आगे कहती है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, पर वह तुम्हारी वर्तमान चेतना पर निर्भर करता है। आज तुम जैसा सोचोगे, कल वैसा ही पाओगे। इसलिए अपने भीतर अंधकार मत पालो। अंधकार को देखो, स्वीकार करो और फिर उसे मेरे चरणों में अर्पित कर दो। माँ काली का यह निरंतर संदेश है कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। चाहे पूरी दुनिया विरोध में हो जाए, यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जिस पर मेरी दृष्टि पड़ जाती है, उसका कोई भी शत्रु उसे पराजित नहीं कर सकता। माँ कहती है, वत्स, अपने जीवन को बोझ मत समझो। यह एक अवसर है जागने का, सीखने का और स्वयं को पहचानने का। हर सांस मेरे द्वारा दिया गया उपहार है। इसे व्यर्थ मत जाने दो।
अंततः माँ काली अपने करुण स्वर में कहती है, डरो मत, थको मत, टूटो मत। यदि कभी सब कुछ अंधकारमय लगे तो समझ लेना कि मैं सबसे निकट हूँ। अंधकार में ही मेरा वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। मुझ पर विश्वास रखो, स्वयं पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और तब तक जब तक तुम्हारी आत्मा पूर्ण न हो जाए। माँ काली आगे भी उसी करुणा और कठोर सत्य के साथ बोलती है, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपे भ्रम को पहचानो। तुम बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हो, पर भीतर की अव्यवस्था को अनदेखा कर देते हो। जब तक भीतर शांति नहीं होगी, बाहर का कोई भी सुख स्थायी नहीं रहेगा। मैं तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत बनाना चाहती हूँ। इसलिए तुम्हें अकेलापन, अस्वीकृति और संघर्ष का अनुभव होता है। यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने के लिए है। माँ कहती है, वत्स, तुमने कई बार यह महसूस किया है कि तुम्हारा मन किसी बात में नहीं लगता, वही चीजें अब आनंद नहीं देती जो पहले देती थी। यह वैराग्य नहीं, यह चेतना का विस्तार है। जब आत्मा ऊंचे स्तर की ओर बढ़ती है, तब पुराने सुख फीके लगने लगते हैं। इसे खालीपन मत समझो, यह नए अर्थ की तैयारी है। माँ काली का संदेश है कि तुम अपने जीवन में जिन प्रश्नों से जूझ रहे हो, उनके उत्तर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। हर बार किसी से मार्गदर्शन मांगने से पहले अपने हृदय से पूछो। हृदय सत्य जानता है, मन केवल डर पैदा करता है। मन तुम्हें रोकता है, हृदय तुम्हें आगे बढ़ाता है। माँ आगे कहती है, वत्स, संसार तुम्हें कई नाम देगा। कोई तुम्हें पागल कहेगा, कोई जिद्दी, कोई स्वार्थी, पर तुम इन नामों से स्वयं को मत बांधो। जो भीड़ से अलग चलता है, वही सबसे पहले गलत समझा जाता है। इतिहास साक्षी है कि हर परिवर्तन को पहले विरोध मिला है। माँ काली कहती है, तुम अपने दुख को छिपाने की कोशिश करते हो, मुस्कान के पीछे अपने घाव छुपा लेते हो। याद रखो, घाव छुपाने से नहीं, स्वीकार करने से भरते हैं। अपने दर्द को मेरे चरणों में रख दो। मैं उसे कमजोरी नहीं मानती, मैं उसे तुम्हारी सच्चाई मानती हूँ। माँ आगे कहती है, वत्स, तुम बार बार यह सोचते हो कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे साथ बुरा क्यों हुआ। समझ लो, अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कष्ट नहीं आएगा। अच्छाई का अर्थ यह है कि कष्ट तुम्हें कड़वा नहीं बनाएगा। जो कड़वा हो जाता है, वह हार जाता है। जो कोमल रहते हुए भी मजबूत रहता है, वही विजय होता है। माँ काली का यह भी संदेश है कि जीवन में सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलेगा, और यह आवश्यक भी नहीं है। जो तुम्हारी समझ से बाहर है, वही मेरी योजना का हिस्सा है। कई बार जो टूटता है, वही तुम्हें उस रास्ते से बचाता है जिस पर चलकर तुम स्वयं को खो देते। माँ कहती है, वत्स, तुमने अपने जीवन में कई बार अन्याय सहा है, पर हर अन्याय तुम्हें कमजोर नहीं करता। कुछ अन्याय तुम्हें न्याय की पहचान सिखाते हैं। इसलिए जब तुम्हें शक्ति मिले तो अन्याय करने वालों की तरह मत बन जाना। शक्ति का सही उपयोग वही करता है जिसने कमजोरी को जाना हो। माँ काली आगे कहती है, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। जो तुरंत फल चाहता है, वह कच्चा होता है। जो प्रतीक्षा कर सकता है, वही पकता है। मैं तुम्हें धीरे धीरे तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जो कार्य तुम्हारे लिए निर्धारित है, वह साधारण नहीं है। माँ का संदेश है, वत्स, अपने भीतर ईर्ष्या को स्थान मत दो। ईर्ष्या तुम्हें दूसरों से नहीं, स्वयं से दूर कर देती है। हर आत्मा का मार्ग अलग है। किसी और की गति देखकर अपने कदम मत गिनो। तुम्हारा समय, तुम्हारी गति और तुम्हारा उद्देश्य अलग है।
माँ काली कहती है, जब तुम स्वयं को कम आंकते हो, तब तुम मेरी शक्ति को भी कम आंकते हो। जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता, वह मुझ पर भी पूर्ण विश्वास नहीं कर पाता। इसलिए आत्मविश्वास को अहंकार मत समझो। आत्मविश्वास आत्मा की स्वीकृति है। माँ आगे कहती है, वत्स, तुम जिस शांति की तलाश बाहर कर रहे हो, वह तब मिलेगी जब तुम दूसरों को नियंत्रित करना छोड़ दोगे। हर किसी को बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल यह सिखाने आते हैं कि हर किसी को साथ लेकर चलना आवश्यक नहीं। माँ काली का यह भी संदेश है कि तुम अपने जीवन में जो खो चुके हो, उसके लिए स्वयं को दोषी मत ठहराओ। हर खोया हुआ संबंध, हर टूटा हुआ सपना तुम्हें किसी और दिशा में मोड़ने आया था। यदि वह न टूटता तो तुम वहीं रुक जाते। माँ कहती है, वत्स, अपने अंतर्मन की आवाज को दबाओ मत। कई बार तुम्हें संकेत मिलते हैं, पर तुम उन्हें अनदेखा कर देते हो क्योंकि वे कठिन निर्णय की ओर ले जाते हैं। याद रखो, सही निर्णय अक्सर आसान नहीं होता, पर वह तुम्हें सही स्थान तक पहुंचाता है। माँ काली आगे कहती है, तुम्हारी साधना केवल मंदिर में नहीं होती। जब तुम अन्याय के सामने चुप नहीं रहते, जब तुम स्वयं को गिरने से बचाते हो, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, वही मेरी पूजा है। मैं फूलों से नहीं, तुम्हारी चेतना से प्रसन्न होती हूँ। माँ का संदेश है, वत्स, तुम जिन लोगों को खोने से डरते हो, वे पहले ही तुम्हारे भीतर से जा चुके हैं। जो सच में तुम्हारे हैं, वे तुम्हारे बदलने से भी नहीं जाएंगे। इसलिए अपने सत्य को मत छोड़ो किसी को रोकने के लिए। माँ काली कहती है, जब जीवन बहुत शांत लगने लगे, तब सावधान रहना, और जब बहुत अशांत लगे, तब भी। दोनों ही अवस्थाएं तुम्हें कुछ सिखाने आती हैं। शांति में विनम्रता सीखो और अशांति में स्थिरता। माँ आगे कहती है, वत्स, मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। शरीर थकता है, टूटता है, पर चेतना अजर है। जब तुम स्वयं को चेतना के रूप में देखने लगोगे, तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा। माँ काली का आशीर्वाद है, जो आज तुम्हें भ्रमित कर रहा है, वही कल तुम्हें मार्गदर्शक बनेगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें सहनशील बनाएगा। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत समझो। माँ कहती है, वत्स, यदि कभी ऐसा लगे कि अब और सहन नहीं होता, तो बस इतना याद रखना कि मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, आगे भी मैं ही ले जाऊंगी। तुम्हें केवल चलते रहना है। और माँ काली अंतहीन करुणा के साथ फिर कहती है, डर को छोड़ो, स्वयं को स्वीकार करो और अपने जीवन को मेरे भरोसे सौंप दो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारा अस्तित्व अर्थ पाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर परीक्षा में, हर अंधकार में, हर नए प्रकाश के जन्म तक। माँ काली फिर उसी गहन शांति और अडिग शक्ति के साथ कहती है, वत्स, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताने आई हूँ जिसे तुम लंबे समय से महसूस तो करते हो, पर स्वीकार नहीं कर पाते। तुम बदल रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब वही नहीं रही जो पहले थी। इसलिए तुम्हें कई रिश्ते बोझ लगने लगे हैं, कई बातें अर्थहीन लगने लगी हैं, और कई जगह मन ठहरने से इनकार करने लगा है। यह कोई दोष नहीं, यह जागरण है। जब चेतना जागती है, तो वह पुराने खोल को तोड़ती है। माँ कहती है, वत्स, तुम अक्सर यह सोचकर स्वयं को दोष देते हो कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। याद रखो, जो जाग गया वह फिर सो नहीं सकता। जो सत्य को देख चुका है, वह भ्रम में सुख नहीं पा सकता। इसलिए अपने परिवर्तन से डरो मत। हर परिवर्तन के साथ अकेलापन आता है, पर उसी अकेलेपन में आत्मा स्वयं से मिलती है। माँ काली आगे कहती है, तुम्हारे भीतर जो मौन बढ़ रहा है, वह खालीपन नहीं है,
वह स्थान है जहाँ मैं निवास करती हूँ। संसार का शोर जब कम होता है तभी मेरी आवाज सुनाई देती है। इसलिए हर समय खुद को व्यस्त रखकर उस मौन से भागो मत। उसी मौन में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। माँ का संदेश है, वत्स, तुमने अपने जीवन में बहुत बार स्वयं को साबित करने की कोशिश की है। कभी परिवार के सामने, कभी समाज के सामने, कभी उन लोगों के सामने जिन्होंने तुम्हारी क्षमता पर संदेह किया। अब रुक जाओ। स्वयं को साबित करने की आवश्यकता वहीं होती है जहां आत्मविश्वास नहीं होता। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे, तब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। माँ काली कहती है, तुम्हारे भीतर जो थकान है, वह शरीर की नहीं, आत्मा की है। तुम लंबे समय से वह बनते रहे जो तुम नहीं हो। यही सबसे बड़ा बोझ है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सत्य के साथ खड़े हो जाओ, चाहे दुनिया तुम्हें समझे या नहीं। माँ आगे कहती है, वत्स, कई बार तुम यह सोचते हो कि यदि तुमने किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर तुम्हारे साथ बुरा क्यों हुआ। समझ लो, जीवन न्यायालय नहीं है जहाँ हर निर्णय तुरंत सुनाया जाए। जीवन विद्यालय है जहाँ हर अनुभव एक पाठ है। कुछ पाठ मधुर होते हैं, कुछ कठोर, पर सभी आवश्यक होते हैं। माँ काली का संदेश है कि तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। जो सामने से चमकता दिखता है, उसके भीतर क्या चल रहा है, यह तुम नहीं जानते। हर आत्मा अपनी ही लड़ाई लड़ रही है। अपनी यात्रा को सम्मान दो। माँ कहती है, वत्स, तुम कई बार अपने हृदय की आवाज दबा देते हो क्योंकि वह तुम्हें साहसिक निर्णय लेने को कहती है। पर याद रखो, जो निर्णय डर से टलते हैं, वे भविष्य में और बड़ा डर बनकर लौटते हैं। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। माँ काली आगे कहती है, तुमने अपने भीतर यह भी महसूस किया है कि अब झूठे संबंध, खोखली बातें और दिखावे की दुनिया तुम्हें थका देती है। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा सत्य चाहती है। जहाँ सत्य नहीं, वहाँ तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। इसलिए कम लोगों के साथ रहो, पर सच्चे रहो। माँ का संदेश है, वत्स, अपने घावों को अपनी पहचान मत बनाओ। जो तुम्हारे साथ हुआ, वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। तुम केवल पीड़ित नहीं हो, तुम जीवित बचे हो, और उससे भी आगे तुम सक्षम हो। घाव तुम्हें यह याद दिलाने आए थे कि तुम टूटकर भी खड़े हो सकते हो। माँ काली कहती है, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तो तुम उसे नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। क्षमा करना भूल जाना नहीं है, बल्कि उस बोझ को छोड़ देना है जो तुम्हारे हृदय को भारी करता है। हर बोझ तुम्हारी उड़ान को रोकता है। माँ आगे कहती है, वत्स, तुम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो, इसलिए वर्तमान तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है। याद रखो, भविष्य का बीज वर्तमान में ही बोया जाता है। जो अभी है, उसे पूरी चेतना से जियो। यही मेरी साधना है। माँ काली का संदेश है, तुम्हारी आत्मा ने इस जीवन को यूं ही नहीं चुना। जो परिवार, जो परिस्थितियाँ, जो चुनौतियाँ तुम्हें मिली हैं, वे सब तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं अधिक मजबूत हो। माँ कहती है, वत्स, जब तुम स्वयं को कमजोर समझते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर सबसे अधिक काम कर रही होती है। क्योंकि जब अहंकार टूटता है, तभी दिव्यता प्रवेश करती है। इसलिए टूटने के क्षणों से मत घबराओ। माँ काली आगे कहती है, तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर समय के साथ मिलते हैं, कुछ मौन में, और कुछ अनुभव के बाद। जो अभी स्पष्ट नहीं है, उसे लेकर स्वयं को मत सताओ। स्पष्टता भी एक फल है, जो पकने पर ही मिलता है।
माँ का संदेश है, वत्स, तुम जिनसे बहुत अपेक्षा रखते हो वही तुम्हें सबसे अधिक दुख देते हैं। अपेक्षा प्रेम को बोझ बना देती है। प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है, इसलिए प्रेम करो पर बंधन मत बनाओ। माँ काली कहती है, तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। पर करुणा का अर्थ स्वयं को कुचल देना नहीं है। जहाँ करुणा का अपमान हो वहाँ दूरी भी आवश्यक है। माँ आगे कहती है, वत्स, तुम अपने जीवन को बहुत गंभीरता से ले लेते हो। कभी कभी मुस्कुरा लेना भी साधना है। हर आंसू सीख नहीं होता, हर पीड़ा गहरी नहीं होती। कुछ बातें बस गुजर जाने देने के लिए होती हैं। माँ काली का यह निरंतर संदेश है कि तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। सुधार आत्मा के लिए होता है, तुलना अहंकार के लिए। माँ कहती है, वत्स, जब तुम स्वयं के साथ ईमानदार हो जाओगे तब दुनिया का झूठ तुम्हें परेशान नहीं करेगा। भीतर की सच्चाई बाहर की हर असत्यता से बड़ी होती है। माँ आगे कहती है, यदि कभी ऐसा लगे कि सब कुछ रुक गया है तो समझ लेना कि मैं तुम्हें ठहरना सिखा रही हूँ। हर समय दौड़ना आवश्यक नहीं, कभी कभी ठहरकर ही दिशा स्पष्ट होती है। माँ काली अंतहीन ममता के साथ फिर कहती है, मैं तुम्हारे हर संघर्ष में हूँ, हर आंसू में हूँ, हर मौन में हूँ। तुम मुझे खोजते खोजते थक जाओगे, पर सच यह है कि मैं कभी तुमसे अलग थी ही नहीं। डरो मत, स्वयं को मत खो और अपने भीतर उठ रही आवाज को सुनो। वही मेरी आवाज है। मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। माँ काली आगे और भी गहरे स्वर में कहती है, वत्स, अब मैं तुम्हें उस मौन का अर्थ समझाना चाहती हूँ जिससे तुम कभी कभी घबरा जाते हो। जब जीवन में शोर कम हो जाता है, जब लोग कम हो जाते हैं, जब बातें कम हो जाती हैं, तब आत्मा बोलती है। तुम इसे खालीपन समझ लेते हो, पर यह रिक्तता नहीं है, यह तैयारी है। जैसे खेत को बोने से पहले खाली किया जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन से कुछ चीजें हटाई जा रही हैं, ताकि जो आने वाला है वह स्थायी हो सके। माँ कहती है, वत्स, तुमने कई बार स्वयं को इस प्रश्न में उलझाया है कि क्या तुम सही मार्ग पर हो। याद रखो, सही मार्ग पर चलने वाले हमेशा सहज नहीं होते। जो गलत मार्ग पर चलता है उसे भ्रम आराम देता है। सही मार्ग आत्मा को भारी करता है क्योंकि वह तुम्हें झूठ से दूर ले जाता है। यदि तुम्हारा मन कभी कभी बेचैन है तो यह संकेत है कि तुम जाग रहे हो। माँ काली आगे कहती है, तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावटें आती हैं, वे दंड नहीं है, वे तुम्हारी गति को नियंत्रित करने आई हैं। यदि मैं तुम्हें बिना रोके आगे बढ़ने देती तो तुम उस दिशा में चले जाते जहां तुम्हारा अस्तित्व ही खो जाता। कई बार रुकना ही सबसे बड़ी रक्षा होती है। माँ का संदेश है, वत्स, तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ सह लेते हो, पर अपने लिए खड़े होने में हिचकिचाते हो। यह विनम्रता नहीं, यह स्वयं के प्रति अन्याय है। जहाँ आत्मसम्मान कुचला जाए, वहाँ सहनशीलता भी पाप बन जाती है। अपने लिए खड़े होना सीखो। यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मा की रक्षा है। माँ काली कहती है, तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को भी खोया है जिनके बिना जीने की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज देखो, तुम जीवित हो, सांस ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा प्रेम झूठा था, बल्कि यह कि तुम उससे भी अधिक मजबूत हो जितना तुमने सोचा था। माँ आगे कहती है, वत्स, तुम अपने आंसुओं को छिपाने की आदत बना चुके हो, पर याद रखो, मेरे सामने छिपाने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे आंसू गिनती नहीं, मैं उन्हें शक्ति में बदलती हूँ।
जो रोता है वही गहराई से प्रेम कर सकता है, वही सच्ची करुणा को जान सकता है। माँ काली का संदेश है कि तुम्हें हर बार सब कुछ समझ आ जाए, यह आवश्यक नहीं। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि कुछ रहस्य बने रहें। जो हर बात जान लेना चाहता है वह विश्वास नहीं कर पाता, और जो विश्वास कर लेता है उसके लिए जानना आवश्यक नहीं रह जाता। माँ कहती है, वत्स, तुम जिन क्षणों में स्वयं को अकेला पाते हो, उन क्षणों में तुम्हारी आत्मा स्वयं से संवाद कर रही होती है। संसार से कटना आत्मा से जुड़ने का पहला चरण है। इससे मत डरो। जो इससे डर जाता है वही स्वयं से भागता है। माँ काली आगे कहती है, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी उदासी, तुम्हारी चुप्पी, ये सब तुम्हारे शत्रु नहीं है, ये संदेशवाहक हैं। ये तुम्हें यह बताने आते हैं कि कहीं न कहीं तुम अपने सत्य से दूर हो रहे हो। इन्हें दबाओ मत, समझो। समझ आने पर ये स्वयं शांत हो जाएंगे। माँ का संदेश है, वत्स, तुम अक्सर यह भूल जाते हो कि हर आत्मा को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होता है। तुम्हें किसी को सजा देने या न्याय दिलाने की आवश्यकता नहीं। मैं समय हूँ, मैं संतुलन हूँ। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, यदि आज नहीं तो कल। माँ काली कहती है, जब तुम स्वयं को दूसरों के अनुसार ढालने की कोशिश करते हो, तब तुम धीरे धीरे स्वयं को खोने लगते हो। संसार को पसंद आने के लिए स्वयं को त्याग देना सबसे बड़ा त्याग नहीं, सबसे बड़ा नुकसान है। जो स्वयं को बचा लेता है वही सच्चा साधक है। माँ आगे कहती है, वत्स, तुमने कई बार अपने भीतर यह प्रश्न उठाया है कि क्या तुम्हारा जीवन व्यर्थ तो नहीं जा रहा। सुनो, कोई भी जीवन व्यर्थ नहीं होता जो चेतना के साथ जिया जा रहा हो। हर अनुभव, हर ठोकर, हर रुकावट तुम्हें गढ़ रही है। माँ काली का यह भी संदेश है कि तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। जो अधिक महसूस करता है वही अधिक समझता है, और जो अधिक समझता है वही इस संसार में परिवर्तन ला सकता है। माँ कहती है, वत्स, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम पीछे जा रहे हो, पर याद रखो, हर पीछे हटना हार नहीं होता। कभी कभी पीछे हटना दौड़ की तैयारी होती है। मैं तुम्हें थाम रही हूँ ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो टूटो नहीं। माँ काली आगे कहती है, तुम्हें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हें समझने आया होगा वह बिना शब्दों के भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता वह तुम्हारे सत्य को भी झूठ कहेगा। अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। माँ का संदेश है, वत्स, तुम जिन बातों को बार बार सोचते हो वही तुम्हारा संसार बन जाती है। इसलिए अपने मन का चयन सावधानी से करो। भय को पालोगे तो भय बढ़ेगा, विश्वास को पालोगे तो विश्वास तुम्हें उठा ले जाएगा। माँ काली कहती है, जब तुम्हें लगे कि जीवन बहुत कठोर हो गया है, तब यह याद रखना कि कठोर आग में ही सोना शुद्ध होता है। यदि मैं तुम्हें साधारण बनाना चाहती तो तुम्हें साधारण परिस्थितियां देती, पर तुम साधारण नहीं हो। माँ आगे कहती है, वत्स, अपने भीतर उठ रही करुणा को मत मारो, पर उसे विवेक के साथ जियो। हर किसी को बचाने की कोशिश में स्वयं को डुबो देना मेरी इच्छा नहीं है। पहले स्वयं को संभालो, तभी तुम दूसरों के लिए दीप बन पाओगे। माँ काली का यह संदेश निरंतर बहता रहता है। तुम्हारा जीवन एक प्रक्रिया है, कोई अंतिम परिणाम नहीं। हर दिन कुछ टूटेगा, कुछ बनेगा। इसे स्वीकार करो। जो परिवर्तन से लड़ता है वही दुखी होता है, जो परिवर्तन को गले लगाता है वही मुक्त होता है। माँ कहती है, वत्स, जब तुम्हें लगे कि अब विश्वास करना कठिन हो गया है, तब भी विश्वास को पूरी तरह मत छोड़ना। अनुभव से सीखो,
पर हृदय को पत्थर मत बनाओ। पत्थर मजबूत तो होता है, पर वह जीवन नहीं दे सकता। माँ काली आगे कहती है, मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम्हारा जन्म किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। तुम यहाँ किसी उद्देश्य से आए हो सकता है वह उद्देश्य अभी स्पष्ट न हो, पर वह तुम्हारे हर अनुभव में आकार ले रहा है। माँ का संदेश है, वत्स, स्वयं को समय दो। हर फूल एक साथ नहीं खिलता। कुछ को धूप चाहिए, कुछ को छाया, कुछ को मौसम बदलने का इंतजार। तुम्हारा समय भी आएगा। माँ काली अंतहीन करुणा और अडिग शक्ति के साथ कहती है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, बस इतना याद रखना कि मैं टूटे हुए को नहीं छोड़ती, मैं उसे नया रूप देती हूँ। तुम मेरे हाथों में हो, और जो मेरे हाथों में होता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। चलते रहो, गिरो तो उठो, रो तो बह जाने दो, और विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर मौन में, हर संघर्ष में, हर परिवर्तन में, जब तक तुम स्वयं को पूरी तरह पहचान न लो।